Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. This is Salman Khalil, your English teacher. Inter English Part 2, second year book 2 के lesson number 2 using the scientific method में इसके authors डेरल एंड एडवर्ड कौन हैं? इन्होंने आपस में मिलकर ये मजमून यूजिंग द साइंटिफिक मेथड क्यों लिखा? 100 साल और फिर 100 साल यानी कि 2 सदियां पहले इंसान की सेहत के मामलात कैसे थे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, माजी का इंसान जहनी तौर पर किस कदर पसमानदा और दकियानुस ख्यालात रखने वाला था, और इंसान की जिस्मानी और जहनी पसमानदा हालत को इनकलाबी तौर पर तब्दील करने में साइंसी तरीक़ाकार ने किस हद तक हमारी मदद की है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करें, उसके लिए अभी आपको कुछ तस्वीर दिखाई जा रही हैं, कुछ तस्वीर दिखाई जा रही हैं। आप सबसे पहले इन तस्वीर को बगौर देखें और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट अस मूव ऑन। यस प्लीज। आप स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर देख सकते हैं? काइंडली बताइएगा। Yes, sir. All right. Am I audible to you all? Yes, please. Yes, sir. Thank you. All right. देखिए, अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ आप देखें तो आपको एक छोटे से नन्हे बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है और उस पर लिखा है मलेरिया किल्स, और उस बच्चे की जिस्मानी हालत भी आप देख सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्शन भी देख सकते हैं, और उस बैकग्राउंड में जिस माहौल का इस वक्त वो हिस्सा है आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से बच्चे की मेडिकल कंडीशन का अंदाज़ा लगाइएगा। ये हम माजी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, और इसी तरह से इसके बाएं जानिब आप तस्वीर एक देख सकते हैं जिसमें आपको एक सड़क की खस्ता हालत दिखाई जा रही है, और इस सड़क के अतराफ में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैश पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट है, गंदगी है। और इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड में मज़ीद जाएं तो और खस्ता हालत मौजूद होगी। इसके अलावा इस तस्वीर में आप देखें, बिल्कुल बाएं जानिब अगर आप देखें तो आपको एक ब्लैक कैट नज़र आ रही है जो कि रास्ता काटती हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये किस तरफ इंडिकेट करता है बिल्ली का इस तरह से रास्ता काटना, ये भी आज हमने इस लेक्चर में देखना है। उसके अलावा हमें मिड में एक तस्वीर नज़र आ रही है और वो तस्वीर पर लिखा है सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन क्या चीज़ हैं ये भी आज हम देखेंगे। और एक हमें एक टूटा हुआ शीशा नज़र आ रहा है जिसके नीचे लिखा है ब्रोकन मिरर। ये ब्रोकन मिरर किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन देता है ये भी हमने आज के इस लेक्चर में देखना है। और उसके बाएं जानिब हमें एक और तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें दरवाजे पर लिखा है नंबर 13। नंबर 13 यानी कि 13। तो ये नंबर 13, इसको माजी का इंसान किस तरह से ट्रीट करता था, माजी का इंसान इस नंबर के बारे में क्या अकायद रखता था, ये सब कुछ भी आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इन इब्तदाई तस्वीर को देख लेने के बाद अब हम अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ चलते हैं जहां पर हम इनकी तफसील देखेंगे। थैंक यू। लेट्स मूव। यस प्लीज। हमारी फर्स्ट स्लाइड में ऑथर्स एंड सोर्स ऑफ द ऐसे गिवन है। एक मरतबा मुझे बता दीजिए कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, तमाम स्टूडेंट्स मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस। अबीहा, तोहा, साद,
ऑलराइट, ओके जी बेटा, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हमारे कौन से ऑथर्स हैं और ये ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड कहाँ से लिया गया है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारे पास ये जो ऐसे है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ये दो ऑथर ने मिल के लिखा है, दो ऑथर्स ने मिलकर लिखा है। उनमें एक ऑथर का नाम है एडवर्ड, ओके, और दूसरे का नाम है डैरल, डैरल एंड एडवर्ड। अब डैरल के बारे में देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यहाँ से इनका ताल्लुक था। और अगर हम दूसरे ऑथर की बात करें तो वो स्टेट टीचर्स कॉलेज डैनबरी के साथ उनका ताल्लुक था। ये याद रखिएगा। और ये दोनों ऑथर्स ने जो एक मुश्तरका तौर पे वर्किंग की और एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द न्यू बेसिक साइंस। द न्यू बेसिक साइंस 1956 में इन्होंने लिखी। और इस बुक में मौजूद एक ऐसे था जो हमारे आज सिलेबस का हिस्सा है, जो आज लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड को कहाँ से लिया गया है? इनकी बुक द न्यू बेसिक साइंस से लिखा गया है, जो इन्होंने 1956 में लिखी। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा सोर्स ऑफ ऐसे, और ये थे हमारे ऑथर्स, राइट, डैरल एंड एडवर्ड्स। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या डिफाइन किया है द साइंटिफिक मेथड को। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस। एप्लीकेशन ऑफ साइंस यानी साइंटिफिक मेथड की, यानी रिसर्च के बाद क्या इम्प्लीकेशन होती हैं, हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं साइंसी तरीक़ाकार को, चाहे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करें या किसी मैकेनिकली और टेक्निकली किसी भी तरीके से इसको अप्लाई करें साइंटिफिक तरीक़ाकार को। तो आज हमने इसको देखना है अपने ऐसे के अंदर। राइट, मूव करते हैं जी। अगर हम साइनॉप्सिस की बात करें, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के साइनॉप्सिस की बात करें, तो याद रखिएगा कि आज का हमारा ऐसे हमें बताता है कि किस तरह से इंसान ने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम किया यानी कि डोमिनेट हुए। आज के लेसन में हम ये देखेंगे। अब उनमें सीधा पॉइंट्स इस ऐसे में दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि इंसान ने सेहत को किस तरह से बरकरार रखा। और उसके बाद हमें ये देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खुराक कैसे पैदा होती है और खुराक को महफूज किस तरह से किया जाता है, इस लेसन का हिस्सा होंगे। इसी तरह से मज़ीद हम ये देखेंगे इसके इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर कि बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, यानी कि इंसान ने किस तरह से अपने घरों को तामीर किया साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए। इंसान ने किस तरह से अपने बातचीत के तरीक़ाकार को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। इंसान ने किस तरह से अपने ट्रांसपोर्टेशन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, किस तरह से माजी का इंसान जो था वो किस तरह से ट्रैवल करता था, और आज का इंसान मॉडर्न मैन किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को अपनाता है, ये भी देखेंगे। इस लेसन के अंदर हमने ये भी देखेंगे कि पीपल्स एटीट्यूड, लोगों का क्या रवैया है, लोगों का जनरल रवैया क्या है, जनरल एटीट्यूड क्या है, और एज अ होल उनका बिहेवियर क्या है, ये भी हम देखेंगे इस ऐसे के अंदर। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में इंसान क्या किया करता था माजी में, और आज का मॉडर्न मैन क्या करता है। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ये भी हमारे आज के लेसन का हिस्सा रहेगा कि इंसान ने किस तरह से मेडिकल कंडीशन को इम्प्रूव किया, ऑप्टिमाइज़ किया। और इसी तरह से ये भी हम देखेंगे कि इंसान ने किस तरह से सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव किया, निकासी आब को इम्प्रूव किया, पानी की निकासी के निज़ाम को इम्प्रूव किया, ये भी हम देखेंगे। इसी तरह से जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया कि खाने के हवाले से जो हमारी हैबिट्स हैं वो किस तरह से चेंज हुई हैं, और हमारे रवैये में किस तरह से तब्दीली आई है। इन तमाम बातों में साइंटिफिक मेथड किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, हमारे आज के इस लेसन में इन तमाम बातों को ज़ेर बहस लाया जाएगा।
तो ये था हमारा एक साइनॉप्सिस जो कि लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के हवाले से है। आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? राइट, ओके, थैंक यू। यस सर। ऑलराइट, ओके। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा द रोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इन ओवरकमिंग ह्यूमन डिजीज। ओवरकम किस तरह से किया है? ओवरकम का मतलब होता है डोमिनेट करना, गलबा पाना। ह्यूमन डिजीज इसका मतलब है इंसानी बीमारियां। इंसानी बीमारियों को डोमिनेट करने में, उन पर गलबा पाने में साइंटिफिक मेथड ने किस तरह से मदद की है। याद रखिएगा कि हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने लेसन के अंदर, यही पॉइंट्स एज अ क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपको कोई सेपरेटली तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ इन लेक्चर्स को देखेंगे और आपके लेसन तैयार हो जाएंगे। ओके, तो इस लेसन में स्टार्ट यहाँ से लिया है कि द रोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इन ओवरकमिंग ह्यूमन डिजीजेस। इंसानी बीमारियों पर कैसे गलबा पाया, कैसे इंसान ने गलबा पाया और रोल कैसे प्ले किया साइंटिफिक मेथड ने इस मामले में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ऑथर्स बताते हैं कि जो बैकग्राउंड में माजी में अगर हम देखें तो माजी में जो इंसान की जो फिज़िकल कंडीशन थी, यानी कि उसके जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे, और उस हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, उन हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से उसने मुख्तलिफ़ बीमारियों की बात की है कि माजी के अंदर हमारी जो बीमारियां हैं वो इंसानों के ऊपर डोमिनेट हो जाती थी और उससे इंसान की जो एवरेज एज है वो भी अफेक्ट होती थी। राइट, और हमारी लाइफ जो थी वो सर्टेन नहीं थी और बच्चे अपनी अर्ली इमेच्योर एज में ही उनकी डेथ हो जाया करती थी, और जो अगर बड़े होते थे तो उनको तरह तरह की बीमारियां कैच कर लेती थी, वो तरह तरह की बीमारियां कैच कर लेते थे। अब होता क्यों था? होता इसलिए था ये क्योंकि आपके जो मेडिकल हालात थे और मेडिकल इम्प्रूवमेंट नहीं थी और हालात नासाजगार थे। और यहाँ पर हमें ऑथर्स बताते हैं कि जो लाइफ थी, ह्यूमन लाइफ जो थी वो सर्टेन नहीं थी और इन द पास्ट, और पीपल डाइड एट वेरी शॉर्ट एज, टेंडर एज में उनका इंतकाल हो जाया करता था। एंड दे कॉट मल्टीपल डिसीजेस, और बेशुमार बीमारियों से वो दो चार हो जाया करते थे इवन इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो आज क्या हुआ है? आज इंसान ने तरक्की की है, साइंटिफिक मेथड की वजह से हमने बीमारियों पर काबू पा लिया है। हमने तरह तरह की मेडिसिन्स को एक्सप्लोर किया और हमने तरह तरह की मेडिसिन के साथ साथ बीमारियों के ट्रीटमेंट को भी एक्सप्लोर किया, और ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है ये साइंटिफिक मेथड की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो इसके रिस्पॉन्ड करते हुए हमें ऑथर्स हमें ये बताते हैं कि साइंटिफिक मेथड invented modern medicines and controlled epidemics, right? हमारे साइंटिफिक तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है? आज के मॉडर्न मैन ने क्या किया है कि मेडिसिन को इन्वेंट किया, मॉडर्न मेडिसिन को इन्वेंट किया, और किसको कंट्रोल किया? एपिडेमिक्स को कंट्रोल किया। एपिडेमिक्स वबाओं को कहती हैं। राइट, अब देखते हैं कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी किसी और किस्म की वबा फैल जाती है, तो इस तरह की एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में भी साइंस ने रोल प्ले किया है। जी बेटा, तो काइंडली ये बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस ने, यानी साइंटिफिक मेथड ने इंसानी डिजीज को ओवरकम करने में कैसे हेल्प किया, तो आप बता सकते हैं? जी बेटा। यस सर। ऑलराइट, कैसे मदद की है बताएं? सर ये मेडिसिन ने कंट्रोल की है, जी ठीक है। मेडिसिन जिन्होंने बनाई है। राइट, ओके। तरह तरह की मेडिसिन्स को उन्होंने इन्वेंट किया, और उसके बाद यूं कह सकते हैं कि फार्मूलाज डिस्कवर हुए, और उन्होंने इस तरह से हमारी जो हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव किया। ओके, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, हमारे पास नेक्स्ट है सैनिटरी कंडीशन। और सैनिटरी कंडीशन पास्ट की बात करता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट के साथ उसका कंपेयर करता है। नंबर 2 पर देखिएगा, कंपेयर एंड पास्ट
कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे हम उसको। देखिए सैनिटरी कंडीशन जो कि विलेज एरिया में क्या कैसी थी। सबसे पहले देखिएगा कि सैनिटरी कंडीशन इन आवर सिटीज़ वर नॉट गुड इन द पास्ट, यानी माजी में हमारी सैनिटरी कंडीशन बेहतर नहीं थी। सैनिटरी कंडीशन आबिय निकास कह सकते हैं, यानी कि पानी का जो खराज है उसको कह सकते हैं। अच्छा, एक होता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का मतलब है कि जो मीठे पानी की सप्लाई आपके घरों में दी जाती है, राइट। और एक होता है कि आबिय निकास। आबिय निकास का मतलब है यानी पानी को ड्रेन आउट करना, यानी गंदे पानी को घरों से निकालना, ठीक है, उसका इखराज करना, राइट। सैनिटरी कंडीशन के बारे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैनिटरी कंडीशन जो थी हमारी सिटीज़ के अंदर, वो बता रहा है कि दे इट वर यानी सैनिटरी कंडीशन वर नॉट गुड इन द पास्ट। माजी में हमारे शहरों के अंदर भी सैनिटरी कंडीशन ठीक नहीं थी। कहता है फिर स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, गलियों की हालत बता रहा है कि स्ट्रीट्स जो थी हमारी वो अनपेव्ड थी। अनपेव्ड का मतलब है कच्ची थी। एंड दे वर फुल ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट होता है, ट्रैश, जैसा कि हमने पिछली तस्वीर में देखा। तो वो ट्रैश से भरी होती थी, गार्बेज से भरी होती थी। ड्रेन्स वर ओवरफ्लडेड। ड्रेन्स नालों को कहते हैं, ठीक है, मैन होल जैसे होता है। तो ड्रेन्स वर ओवरफ्लडेड, और इनमें भी जो है ना पानी उबल जाता था, और यानी कि वो बाहर आ जाता था। तो ये आपकी कंडीशन थी। एक तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर देखिएगा कि आज के साथ इसको कंपेयर कर रहा है। आपके दोनों ऑथर्स इसको कंपेयर कर रहे हैं आज की कंडीशन के साथ। तो कह रहे हैं आज की जो सिटी स्ट्रीट्स हैं दे आर इन अ गुड कंडीशन, वो अच्छी हालत में मौजूद हैं। एंड दे आर वेल पेव्ड, और वो बड़ी अच्छी तरीके से बनी हुई हैं, वेल सीमेंटेड हैं। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और उनको बाकायदगी से साफ किया जाता है। एंड क्लीन वाटर इज सप्लाइड थ्रू सील्ड पाइप, बड़े बंद महफूज पाइप में उनके ज़रिए से साफ सुथरा पानी, उसकी रसद को इंश्योर किया जाता है घरों तक। तो आज की ये कंडीशन वो बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन पे बात करें कि सैनिटरी कंडीशन इन विलेजेस, इसी तरह से आप विलेजेस को देख लीजिएगा कि विलेजेस के अंदर सैनिटरी कंडीशन हमारी कैसी थी और द वेज टू इम्प्रूव देम। ज़रा बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा कि मैं साथ साथ जो है ना सब क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे हमारे लेक्चर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप यूजुअली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पिक कर पाते। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पिक करने के लिए ये लेसन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो आज हमारे लेक्चर्स हैं ये हम देखना इनको बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपने क्वेश्चन को पिक करने के लिए इसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए आप इन लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें। देखिए, एक तो ये है कि नंबर 3 में देखिएगा कि सैनिटरी कंडीशन इन विलेजेस, यानी कैसी थी हमारी सैनिटरी कंडीशंस, और द वेज टू इम्प्रूव देम। और वो ये भी पूछता है कि इनको इम्प्रूव करने के क्या तरीकाकार हैं। आइए देखते हैं कि सैनिटरी कंडीशन इन आवर विलेजेस आर नॉट गुड। आज की बात कर रहा है कि विलेजेस में सैनिटरी कंडीशन हमारी ठीक नहीं है। एंड कैसे ठीक नहीं है देखिएगा, दे आर ब्रोकन, देयर आर ब्रोकन स्ट्रीट्स, यानी कि हमें वहाँ पर टूटी फूटी गलियाँ मिलती हैं। डर्टी वाटर, गंदा पानी नज़र आता है। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पर ये नज़र आता है। एंड स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ गार्बेज, वही बात, फुल ऑफ गार्बेज, फुल ऑफ ट्रैश, हमारी गलियाँ भरी होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन इम्प्रूव बैड सैनिटरी कंडीशंस बाय कलेक्टिव एफर्ट्स। लेकिन ये तरीका बता दिया हमने कि हम इनको कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए से इस हालत को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। एंड वी शुड ट्राई टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देयर हेल्थ। सेकंड वे बता रहे हैं आप कि हमें लोगों को उनकी सेहत के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। और फिर आप क्या बता रहे हैं कि वी शुड आल्सो ट्रेन देम, हमें उनको ट्रेन भी करना चाहिए अबाउट हाउ टू क्लीन देयर प्लेसेस, के अपनी अपनी जगहों को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है, इस बारे में हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आर कंडीशंस, स्पेशली सैनिटरी कंडीशंस। तो तमाम स्टूडेंट्स बताइए कि सैनिटरी कंडीशंस का के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए हैं? यस प्लीज। यस सर। यस सर। जी अबिहा। यस सर। राइट, ओके। अभी तक आप बताएंगे कि अभी तक हमने अब तक के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं, काइंडली बताइएगा। अभी हाँ आप बताओ। सर
scientific method, sanitary conditions. यस, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से हमने बीमारियों पर कैसे कंट्रोल किया है ये देखा है। फिर हमने ये देखा है तीसरे नंबर पर कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प की है। राइट, अब हम आगे मूव करते हैं। यस, साद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? यस प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिएगा हमारा, कि द हेल्प इन द फील्ड ऑफ फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के अंदर हमारी आदत कैसे चेंज हुई है, हमें कैसे बताते हैं एडवर्ड और डेरल कि वो क्या कहते हैं कि इंसान माजी का क्या खाया करता था, कितनी अमाउंट ऑफ फूड उसके पास अवेलेबल हुआ करती थी, उसके सीजनल फूड उसकी क्या हुआ करती थी, और वो अपनी सीजनल फूड क्या उसको थ्रू आउट द ईयर यानी पूरा साल क्या उसको अवेलेबल हुआ करती थी, या वो उसके लिए क्या किया करता था। तो आज का इंसान क्या करता है, तो ये कुछ आज हमने इस क्वेश्चन की हेडिंग में देखेंगे। देखिएगा कि प्रोडक्शन का मतलब होता है खुराक का पैदा करना, प्रिजर्व का मतलब होता है खुराक को महफूज करना, स्टॉक करना, सेव करना। राइट, अच्छा देखिए, साइंटिफिक मेथड ने क्या किया है, इट हैज़ हेल्प्ड अस इन दी प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसने हमारी मदद की है खुराक को पैदा करने में और खुराक को प्रिजर्व करने में यानी महफूज करने में। फूड वॉज वेरी लिमिटेड इन द पास्ट। एक पॉइंट बताया है आपने यहाँ पर कि माजी में जो फूड हुआ करती थी वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। यानी उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि दे यूज्ड सिंपल एंड होम ग्रोन वेजिटेबल्स, यानी हमारा माजी का इंसान है वो सादा ग़िज़ा इस्तेमाल किया करता था और होम ग्रोन वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता। अपने घरों में ही उन्होंने छोटे छोटे लॉन बनाए हुए होते थे और वहीं पर वो वेजिटेबल्स ग्रो किया करते थे। सादा चीप ग़िज़ा हुआ करती थी एंड दे कुड नॉट इंजॉय वैरायटी ऑफ फूड। और ये भी वो बताया है हमें को ऑथर्स हमारे दोनों ने कि वैरायटी ऑफ फूड उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो अब एज़ कम्पेयर टू द पास्ट वो कहते हैं कि आज का जो इंसान है उसमें साइंटिफिक मेथड ने क्या किया है, हमारी बड़ी मदद की है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इट हैज़ इन्वेंटेड द मॉडर्न मेथड्स। आज हमने खुराक को पैदा करने के लिए मॉडर्न मेथड्स को इन्वेंट कर लिया है। तरह तरह के तरीक़ों से हम खुराक पैदा भी करते हैं और इसको स्टोर भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। ये भी साइंटिफिक मेथड की वजह से पॉसिबल हुआ है। पीपल कैन प्रिजर्व फूड्स बाय डिहाइड्रेशन मेथड। अच्छा, इसमें एक तरीक़ाकार जो कि जिसके हम साइंस के मरहून मिन्नत है जिसकी वजह से, तो वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब है पानी को ख़त्म कर देना। यानी कि हम क्या करते हैं, खुराक में से पानी का अखराज करते हैं, उसको खुश्क कर लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। तो कहता है कि आज का जो इंसान है उसमें पीपल कैन प्रिजर्व फूड बाय डिहाइड्रेशन मेथड, यानी लोग डिहाइड्रेशन मेथड के ज़रिए से अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं एंड क्विक फ्रीज मेथड। और एक और तरीका उसने बताया है कि क्विक फ्रीज मेथड, किस तरह से आप खुराक को फ्रीज कर लेते हैं और आपके रेस्ट ऑफ द सीज़न के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ करने में भी हमें साइंटिफिक मेथड ने हमारी भरपूर मदद की है। तो ये था साइंटिफिक मेथड का रोल किसके लिए, इन हेल्पिंग अस preserve more food and better food जी, and also produce maximum food। जी बेटा, तो फूड वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है बेटा आपको? यस सर। ऑलराइट, ओके। साथ अभी हाँ Yes, sir, it's clear जी। now. अच्छा बेटा, हमारे पास ये आखिर में हमें क्या बताता है, हमारे जो ऑथर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हैं। वो ये इस पे बात करती हैं, मैंने इसी स्लाइड के अंदर तीनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट देखना है आपने। एटीट्यूड को सबसे पहले वो डिफाइन करती हैं। वो कहती हैं एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड का मतलब अगर हम लिटरली देखें उर्दू में, इसका मतलब होता है रवैया, ठीक है, जिसको हम बिहेवियर भी कह लेते हैं। रवैया, डीलिंग, किस तरह से, हाउ यू डील, किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से आप
टैकल करते हैं किसी चीज़, किस तरह से आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप चलते हैं। तो यानी एटीट्यूड को वो उसने, हमारे दोनों ऑथर्स ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया। द वे वी टेक थिंग्स, किस तरह से हम चीज़ों को लेते हैं, ये हमारा वो एटीट्यूड होता है और ये डिफ़र करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ। ठीक है, अब मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ कैसे डिफ़र करता है, यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दे के भी बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से लेट्स सपोज अगर एक शख्स है, एक शख्स के सामने एक पत्थर रखा जाए और वो पत्थर को के बारे में जिस तरह से वो सोचता है, वो उसका उस पत्थर के लिए एटीट्यूड है। राइट, अगर एक शख्स ये समझता है कि एक पत्थर है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, तो ये उसका उस पत्थर के लिए एटीट्यूड है। और अगर एक शख्स ये समझता है कि ये पत्थर पहनने से मैं बीमारियों से महफूज रहूँगा, तो ये उसका एटीट्यूड उस पत्थर की तरफ है। इसी तरह से हमारे को ऑथर्स दोनों ने ये बात की है कि उसने हमें चार्म्स के हवाले से बताया कि हमारा माजी का इंसान चार्म्स के ऊपर बिलीव करता था, वो हमारा बैड लक एंड गुड लक पर बिलीव करता था, उनके साइंस पर बिलीव करता था, वो सुपरस्टिशियस हुआ करता था। सुपरस्टिशियस का मतलब है कि बड़ा वहम परस्त होता था, वहमी होता था और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उसके मुख्तलिफ़ अकायद हुआ करते थे। ये सारी बातें हमारे दोनों ऑथर्स ने बताई हैं। तो हमारा इस तरह का एक उन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एटीट्यूड ये हमारे दोनों ऑथर्स ने सामने रखा है। लेकिन फिर उसने हमें ये भी बताया है कि साइंस की मदद से, साइंटिफिक मेथड की मदद से हमने अपने वेज को चेंज किया, अपने थिंकिंग को चेंज किया और आज हम क्या हो चुके हैं, लॉजिकल हो चुके हैं। आज हम रीज़न को डिमांड करते हैं, किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड ने हमारे एटीट्यूड को चेंज करने में भी मदद की है और हमें सुपरस्टिशियस होने से बचा लिया है, सुपरस्टिशियस होने से हमें बचा लिया है। तो ये भी इसका एक कारनामा है साइंटिफिक मेथड का, जो कि उसके मुताबिक, आपके दोनों ऑथर्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपके या अपने किसी के भी इंडिविजुअल लेवल पर अकीदे की बात नहीं कर रहा। राइट, ये जो हमारे ऑथर्स हैं वो जो बता रहे हैं, हम वो आपको बता रहे हैं। ओके, तो देखें अब ये तीनों को वन बाय वन। शाबाश, बताइए। यस सर। Yes, जी जी, ओके। देखिए मेरे, सबसे पहले देखिएगा वो क्या कहता है, द बिलीफ ऑफ आवर फोर फादर्स। यहाँ पर हमें हमारे ऑथर्स कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स का क्या बिलीफ हुआ करता था। यानी कि फोर फादर्स आपके जो अबाव अजदाद हैं, जिसको एंसेस्टर्स आप कहते हैं, राइट, जो बड़े बूढ़े हैं आपके। तो कहता है कि आवर फोर फादर्स क्या थे हमारे, वो बिलीव करते थे इन गुड लक एंड बैड लक। राइट, पहला पॉइंट। आपने यहाँ पर ट्रेडिशनल होकर आपने, यानी कि मेरा मतलब है कि आपने जो ऑथर्स कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर्स ही बात करनी है। आपने अपना व्यूज़ नहीं देना जब तक वो आपसे पूछेगा नहीं। राइट, तो देखिएगा, आपने बताना है कि आवर फोर फादर्स बिलीव्ड इन गुड लक एंड बैड लक एंड दे वर स्केयर्ड ऑफ ब्लैक कैट्स। और वो किससे स्केयर्ड थे? ब्लैक कैट्स, काली बिल्ली से स्केयर्ड थे, खौफजदा थे। ब्रोकन मिरर से स्केयर्ड थे, यानी कि शीशा टूटा हुआ जो होता था उससे भी स्केयर्ड थे। एंड नंबर 13 से भी स्केयर्ड थे। ये कुछ अलामतें थीं जो कि माजी में मौजूद हुआ करती थी हमारे आबाओ अजदाद के जहनों में। राइट, लेकिन कहता है कि बट वी आर लेस फियरफुल दैन आवर फोर फादर्स। यानी कि हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत जो है कम ज़रा fearful हैं। एंड वी नो, हम जानते हैं कि देर इज़ ऑलवेज अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग दैट कम्स टू अस। हमारे साथ जो भी मामला होता है उसके लिए सॉलिड रीज़न मौजूद होती है। तो ये हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। एंड वी आर लॉजिकल बिकॉज वी डिमांड रीजंस। लिहाजा हम क्या करते हैं, रीज़न को डिमांड करते हैं, इसलिए हम लॉजिकल भी बन गए हैं। तो यहाँ पर आपने यही बताना है, जो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा है आप यही बताएंगे एग्जाम में। राइट, कि ऑथर के अकॉर्डिंग ये माजी का मैन था और माजी का इंसान था और उसने, लेकिन साइंस ने उसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, सुपरस्टिशन इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये भी अभी हमने आपको बताया। सुपरस्टिशन का मतलब है फॉल्स बिलीव्स, ठीक है, रॉन्ग आइडियाज़ जो आप बना लेती हैं। मॉडर्न पीपल हैव गॉट ओवर दैम, यानी कि मॉडर्न पीपल ने इसके ऊपर काबू पा लिया है और ये आज यकीन नहीं करते साइंस ऑफ गुड लक एंड बैड लक के ऊपर। आज आप यकीन नहीं रखते। एंड दे हैव बिकम मोर रैशनल, आप बहुत ज़्यादा रैशनल बन गए हैं, लॉजिकल बन गए हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस। ये भी आपने ज़रूर देखना है, एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है। जैसे सितारों का इल्म होता है, राइट, आप देखते हैं अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी मींस नॉलेज ऑफ स्टार्स, सितारों का इल्म, राइट, जबकि
फॉर्चून टेलिंग, जैसे नजूमी होते हैं, फॉर्चून टेलिंग फोरकास्ट करते हैं, इसका मतलब है कि प्रिडिक्ट आप करते हैं किसी भी चीज़ को, समवन को, उसकी फॉर्चून के हवाले से आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं, पामिस्ट्री के थ्रू नजूमी जिस तरह से होते हैं, राइट। और इनकी जो जिंदगियां हैं ना, याद रखिएगा, द लाइव्स ऑफ आवर older people were badly influenced by these superstitions, यानी कि ये तवहमात हमारे बड़े बूढ़ों में बहुत ज़्यादा मौजूद थे, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और मैनी सुपरस्टिशन जो है कह रहे हैं आज भी मौजूद हैं। ये बोर्ड पूछता है, ये वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पूछता है आपकी राय, कहते हैं कौन सी सुपरस्टिशन, ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि बहुत सी सुपरस्टिशन आज भी मौजूद हैं। वो देखें, उनमें ये चार्म्स हैं, तावीज़ हैं, और कुछ सम पीपल कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी लोग कंसल्ट करते हैं, सितारों के लिए लोग कंसल्ट करते हैं, लोगों एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑब्जर्व करते हैं, पीपल आल्सो ऑब्जर्व दी हॉरोस्कोप्स, यानी कुछ जायचा वगैरह भी लोग ऑब्जर्व करते हैं, किसके लिए, अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो ये चीज़ें भी आज की हमारी लाइफ में प्रैक्टिस होती हैं। तो बेटा शाबाश, जल्दी से बताइएगा कि आज का जो लेसन है, हमने देखा कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हमारे दोनों ऑथर्स डैरल एंड एडवर्ड ने किस तरह से एक मुख्तसर अंदाज में समअप किया और हमें बताया कि माजी का इंसान किस तरह से माजी के इंसान की ज़िंदगी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कैसी थी, इनसिक्योर था और लाइफ अनसर्टेन थी, यानी कि हमारी जो लाइफ स्पैन था वो बड़ा मुख्तसर था, लेकिन साइंटिफिक मेथड ने आकर अपने तरीके से बहुत मदद की हमारी, और हमने साइंटिफिक मेथड के बिना पर अपने आप को इम्प्रूव किया मेडिकली, और हमारा लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव हो गया। ये चीज़ देखी हमने। फिर उसके बाद हमारे सैनिटरी कंडीशन में साइंस ने हमारी कैसे मदद की, सैनिटरी कंडीशन में उसने किस तरह से हमें साफ़ रहने के तरीके बताए, किस तरह से हमारी गलियों को इम्प्रूव किया, किस तरह से हमारे पानी के निज़ाम को इम्प्रूव किया, ये साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की। फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड ने हमें खुराक को बेहतर बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खुराक को उगाने में और उसको पूरा साल इस्तेमाल करने में साइंस ने कैसी मदद की, ये भी आज हमने देखा। और लास्ट में हमने चौथा पॉइंट देखा कि साइंस ने हमारी एटीट्यूड को डेवलप करने में कैसे मदद की, हमारा माजी का इंसान कैसा था, कौन कौन से अकायद रखता था, चीज़ों को किस तरह से परसीव करता था, वाक़यात को कैसे परसीव करता था, किन किन अलामात के ऊपर यकीन रखता था, लेकिन आज साइंटिफिक मेथड की वजह से वो लॉजिकल हो गया है, रीजनल हो गया है, और उसकी वजह से अब वो इन तमाम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता, आउटकम्स को ऐसे नहीं देखता, वो लॉजिक डिमांड करता है, रीज़न को डिमांड करता है, और इस तरह से पॉजिटिव वे में अपने एटीट्यूड को लेकर चलता है। तो ये आज का हमारा ऐसा था, आज का हमारा ऐसे था जो कि हमने बड़े बआसानी इसको देखा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके हवाले से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। यू आर कॉर्डियली वेलकम। प्लीज़ वन बाय वन मुझसे क्वेश्चन कर लें। नो सर, लेक्चर की समझ लग गई है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन तोहा? No, sir. जी अबीहा, कोई क्वेश्चन नहीं है? No, नो sir. सर। साद, आप सुनते हैं मुझे? सर वो Sir, लीव he- कर। उसने मिड में ही लिफ्ट कर दिया था। ओके, अच्छा, अब आप ऐसा कीजिएगा, एक तो इस लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि यही क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, यही आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, राइट? यस सर। जी, और इसकी Yes, पीडीएफ्स जो है आप अगर डिमांड करेंगे तो वो भी मिल जाती हैं आपको, तमाम क्वेश्चंस उसकी हमारी पीडीएफ की फॉर्म में वो भी हमारे बॉक्स कर दिए जाती हैं, राइट? आई होप you have enjoyed today's lectures. We'll see you tomorrow with the next lecture. Thank you very much. That's way coming to an end. Hope to see you again. Thank you for joining us. Thank you for joining us. Bye bye. अल्लाह हाफिज़।